रामायण में किया गया। कुसंग के लिए जिस स्थान का चयन किया गया रामायण में, उस स्थान का नाम है अयोध्या। कल मैं निवेदन कर रहा था, एतद ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम। भगवान के मस्तक का नाम है अयोध्या। कुसंग वहां हुआ और सत्संग कहां? लंका। लंका जहां सब राक्षस रहते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वहाँ वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सम प्राणी, ते जाने हो निशिचर सम प्राणी। निशिचर की परिभाषा बताई गई, जो माता पिता को न माने, संतों को न माने, विद्वानों को न माने, बड़ों से ही अपनी सेवा करवाना चाहें, जिनके ऐसे आचरण हो उनको राक्षस मान लो। रामायण में रावण को राक्षस कहा गया। क्यों भाई? रावण क्या जाति से ब्राह्मण नहीं था? बोलो। ऊंचे कुल में जन्म नहीं लिया था, विश्रवा ऋषि का बेटा था, पुलस्त मुनि का नाती था। राक्षस क्यों कहा गया? राक्षस का अर्थ होता है रक्षति सर्वस्वम स्वार्थम। अपने स्वार्थ की रक्षा में जो रत रहे, अपना स्वार्थ चाहे, अपना भला चाहे। उसका 100 रुपए का भला हो रहा है, आपका 1000 का नुकसान हो जाए तो हो जाए, उसका तो भला हो रहा है ना। इसी को राक्षस कहते हैं। ये परिभाषा है। वो भी ऐसे ही हाथ पांव वाले थे, उनको राक्षस कहा गया। वहां सत्संग की महिमा का वर्णन। लंका में एक संत रहते हैं जिनका नाम है विभीषण। रावण का अत्याचार अनाचार पराकाष्ठा को पहुंच चुका है। कवितावली रामायण में लिखा है, वेद विरुद्ध मही मुनि साधु समाज कियो सुरलोक उजारो। सारे वेद विरुद्ध आचरण, पृथ्वी को भारवती बना दिया रावण ने। साधु समाज को, ब्रह्म समाज को दुखी करके रख दिया। देवलोक को उजाड़ दिया रावण ने। वेद विरुद्ध मही मुनि साधु समाज कियो सुरलोक उजारो, और कहां कहो सी हरि। अरे और तो छोड़ो, सीता जी का भी हरण कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? लेकिन अभी भी भगवान ने क्रोध नहीं किया। और कहां कहो सी हरि तबहु करुणा कर क्रोध धारो। कोप नहीं किया, क्रोध नहीं किया भगवान ने। लेकिन जिस दिन विभीषण पर पद प्रहार रावण ने किया, सेवक छोहते छाणी क्षमा, तुलसी लख्यशील स्वभाव तिहारो, तौलो न दाप दलेव दस कंदर, जोलो विभीषण लात न मारो। कवितावली रामायण में प्रमाण है। अच्छा एक बात बताओ, आज कथा की पूर्णता है तो सारी कथा थोड़े थोड़े में हो जानी चाहिए ना। मैं आप लोगों से पूछूं कि हनुमान जी लंका में क्यों गए थे, तो आप लोग क्या कहेंगे? बोले सीता जी को पता लगाने ना। सीता जी का पता लगाने
तो तब जाते जब सीता जी का पता पहले से नहीं होता। सीता जी का पता तो चल चुका है, जटायु जी ने बताया, नाथ दसानन ही अगति की नहीं तई खल जनक सुता हर लेनी। बोलो पता है कि नहीं? सुग्रीव ने, हनुमान जी ने देखा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत भिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीनेश पट डारी। सुग्रीव कह रहे हैं हमने देखा जानकी जी को जाते हुए, राम 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 हा राम पुकारते हुए, हमको देख करके वस्त्र आभूषण गिरा दिया। राम जी ने मांगा, मांगा राम, सुग्रीव ने दिया, तुरंत सो दीना। वस्त्र को पहचान लिया राम जी ने, पट उर लाई सोचत कीना। आभूषण भी कुछ गिरा दिए थे। राम जी पूछ रहे हैं लक्ष्मण पहचानो ये आभूषण सीता जी के हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं तो माता जानकी जी के एक ही आभूषण को जानता हूँ, एक ही आभूषण को। चरणों में मैं जब बंधन करता था तो उनके नूपुर को जानता था, मैं नूपुर को पहचानता हूँ, और आभूषण तो मैं पहचान नहीं सकता। महात्मा वाल्मीकि जी लिखते हैं न हम जानामि केयूरे न हम जानामि कुंडले, नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। बोलो पता है कि नहीं? बोलिए। समुद्र के किनारे जब सब बंदर भालू पहुंचे तो संपाति ने तो देख लिया, वो सीता जी बैठी हुई मैं देख रहा हूं। गिरतिकूट ऊपर बस लंका तर, रावण सहज शंका ता, अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रते हई, मैं देखा तुम नाही। मैं देख रहा हूं, मैं देखा तुम नाही, गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। तुम लोग समुद्र पार कर लो तो जाओ, सीता जी का पता लग जाएगा, मैं देख रहा हूं। बोलो पता है कि नहीं? पता है ना? फिर हनुमान जी सीता जी का पता लगाने कैसे गए? अच्छा एक बात और बताओ, संपाति ने बता दिया कि अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। हनुमान जी जब लंका में गए तो हर घर घर में ढूंढ रहे हैं। आपको पेड़ के नीचे कोई वस्तु रखी है, आपको भेजा जाए तो आप घर में ढूंढोगे क्या? हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। उन्होंने मंदिरों में किसको ढूंढा है? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तो अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, यति विचित्र कही जात सुनाई, सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मन दीख वे देही। फिर किसको ढूंढ रहे हैं? जानकी जी को नहीं, जानकी जी के बहाने, जानकी जी के बहाने किसी और को ढूंढ रहे हैं। ये भी बात रामायण में लिखी। जिस समय हनुमान जी जाने लगे तो भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी इधर आओ। सब चले सीता जी का पता लगाने बंदर भालू। सबसे अंत में हनुमान जी आए। हनुमान जी को भगवान ने अपने पास में बुलाया। पाछे पवन तने सिर नावा, जाने काज प्रभु ने कट बुलावा, परसाशीस सरो रूपाने, कर मुद्रिका दीन जन जानी। पास बुलाया, सिर पर हाथ फेरा और अपने हाथ की मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को दिया, ये ले जाओ, सीता जी को देना। बहु प्रकार सीतै समझायो, कहीं बल विरह वेगी तुम आयो। बोलो, ये बात जब हनुमान जी कर रहे हैं, हनुमान जी से राम जी कर रहे हैं पता लगा के आना, तो क्या राम जी को सब पता है? कहा पता है। हनुमान जी को पता है? कहा पता है। इस बात को भी लिखा, यद्यपि प्रभु जानत सब बात, राजनीति राखत सुरत्राता। जानत सब बाता, राजनीति राखत। वो राजनीति क्या है? मैं उसी बात को कहने जा रहा हूं, उसी बात को। लंका में एक संत रहते हैं जिनका नाम है विभीषण।
आपको अयोध्या भी मिली है, फूलो नहीं कि अयोध्या मिल गई है तो बड़ा मंगल हो जाएगा। राम जी छोड़ देंगे जिस दिन अयोध्या, अयोध्या उजड़ जाएगी। कब छोड़ेंगे राम जी? जब अयोध्या में कुसंग आ जाएगा मंथरा के माध्यम से। और लंका भी मिली है तो घबराओ नहीं, लंका भी मिली है तो घबराओ नहीं। जब तक आपके जीवन में सत्संग बना रहेगा तो आपका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। लंका में विभीषण जैसे संत का संग है। इसलिए एक बात बताओ, सीता जी का पता लग गया है, फिर भी भगवान अभी चातुर्मास कर रहे हैं, लंका पर चढ़ाई क्यों नहीं कर देते? हनुमान जी को भेज क्यों रहे हैं? हनुमान जी को भेज रहे हैं, विभीषण में एक संत रहते हैं जिनका नाम है विभीषण। लंका में रहने वाले संत का नाम है विभीषण, और विभीषण को लंका से निकालना है। और लंका से जब तक विभीषण अलग नहीं होंगे तब तक काल की क्या बात कहे। राम जी महाकाल हैं, तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर कालम कर काला। काल का भी काल, महाकाल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि आपके जीवन में सत्संग बना है तो। राम जी लंका पर चढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पहले हनुमान जी को भेज रहे हैं, विभीषण को लेकर के आओ। हनुमान जी विभीषण से मिलने गए, सीता जी की खोज का बहाना है। और विभीषण से जब मिले हैं तो विभीषण को हनुमान जी ने वैसे ही गीता सुनाई जैसे अर्जुन को कन्हैया ने गीता सुनाई। ये सुंदर कांड की कथा है, हिंदुओं को जगाना पड़ता है। हिंदू वैसे नहीं जागता जैसे अर्जुन नहीं जाग रहे। कन्हैया जी को 18 अध्याय गीता सुनानी पड़ी तब अर्जुन जगे हैं। 18 अध्याय गीता सुना करके गोविंद ने क्या कहा? तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध का निश्चय करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब अर्जुन तैयार हुए, नहीं तो हमारा भी वही हाल है जो अर्जुन का हाल है। अर्जुन भी संसार में फंसे हैं, हम भी संसार में फंसे। अर्जुन ने एक बात कही, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, दृष्टेवं स्वजनम कृष्ण जुजुत्सम समुपस्थितम। मैं अपने इन स्वजनों को देख रहा हूं। भगवान ने कहा, इसका मैं रथ हाँक रहा हूं, यह स्वजनों को देख रहा है, मुझे अपना नहीं मानता। भगवान आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, आप भगवान को नहीं मानते। विभीषण के ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। अब विचार करो, विभीषण क्या धार्मिक नहीं है? विभीषण क्या भक्त नहीं है? विभीषण, आप छठ पूजा करते हैं, विभीषण करते हैं कि नहीं करते हैं? विभीषण के घर में तुलसी का पौधा है कि नहीं है? हनुमान जी देख करके चकित हो गए, लंका में ऐसा भी कोई रहता है? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराय। जो हनुमान जी ने देखा वो सच्चाई थी। रावण ने यदि बड़ी कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया तो वही कठिन तपस्या विभीषण ने भी की है, ब्रह्मा जी को प्रकट किया। रावण ने इतना बड़ा वैभव मांगा तो विभीषण ने भगवान के चरणों का प्रेम मांगा। जितनी बड़ी तपस्या कुंभकर्ण ने की उतनी बड़ी तपस्या विभीषण की है। कुंभकर्ण ने सोने जगने का वरदान मांगा, विभीषण ने भगवान के चरणों में प्रेम का वरदान मांगा।
गयो विभीषण पास तब कहो पुत्र बर मांग, तेई मांगो भगवंत पद अचल अमल अनुराग। आप कौन सा व्रत करेंगे जी? आप कौन सी तपस्या करेंगे कि ब्रह्मा जी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे? यहाँ तो ऐसी तपस्या की है, ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी से कुछ और नहीं मांगा, भगवान के चरणों का प्रेम ही मांगा है। और भगवान के चरणों का प्रेम ब्रह्मा जी ने वरदान में दिया भी है। भगवान के चरणों में आपका प्रेम बना रहे, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। इतने के बाद भी रावण से विभीषण का प्रेम वैसे ही है जैसे हमारा प्रेम संसार से है। आज विभीषण के प्रति बड़ी गलत भ्रांति है। किसी व्यक्ति का नाम विभीषण आजकल नहीं रखा जाता। रखा जाता है? रामनगर में किसी का नाम विभीषण है? नहीं हो सकता। आपके नगर में, किसी के नगर में? रामनगर अयोध्या में, अयोध्या जी का नाम रामनगर है, वहां में विभीषण नाम नहीं, आज भी नहीं है। काशी में भी नहीं है। क्यों? किसी को विभीषण कहो तो लोग समझते हैं, एक कहावत प्रसिद्ध है, घर का भेदी लंका ढावे। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते विभीषण के प्रति? लेकिन ऐसी बात नहीं है। विभीषण ने रावण से लात खा लिया लेकिन लंका छोड़ना नहीं चाहता था। तात लात मोहि रावण मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। स्वयं विभीषण कर रहे हैं, रावण ने लात से मुझे मारा। रावण ने कहा, मम पुर बस तपसिन सन प्रीति, मेरी लंका में रहता है, तपस्वियों से प्रेम करता है। सठ मिल जाए नहीं कहू नीति, जाकर के उन्हीं को नीति सुनाना। असकई कीनस चरण प्रहारा, रावण चरण प्रहार कर रहा है और विभीषण लात खा करके भी लंका में रहना चाहता है। अनुज गहे पद बारह बारह, बार बार पांव पकड़ रहा है विभीषण। क्या कर रहा है? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। मैं बता रहा हूं विभीषण का दोष नहीं है, ये तो बेचारा अभी भी रावण के पक्ष में है। कह रहा है कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, ज्येष्ठ भ्राता पितु सम। तुम पिता के समान हो, भले तुमने मुझे मारा, लेकिन अभी भी कह रहा हूं राम भजे हितनाथ तुम्हारा। बोलो, विभीषण लंका छोड़ना चाहता है? विभीषण का दोष है? नहीं है। एक और उदाहरण बताता हूं। जिस समय राम जी तीर छोड़ते हैं, रावण के शीश कटते हैं, रावण की भुजाएं कटती हैं, नई भुजाएं निकल जाती हैं, नए शीश निकल जाते हैं। काटत ही पुण्य भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। नई भुजाएं निकलती हैं, नए शीश निकलते हैं। राम जी बार बार विभीषण की ओर देखते हैं, विभीषण क्या कहना चाहते हैं, विभीषण क्या चाहते। तब तक राम जी रावण को नहीं मारते जब तक विभीषण भेद नहीं बताते। राम जी सब जानते हैं। राम जी बताना चाहते हैं, तुमसे हमने कितना प्रेम किया है विभीषण। एक ओर अपने सगे भाई को बैठाया तो दूसरी ओर तुम रावण के भाई हो, तुमसे भी उतना ही हमने प्रेम किया है। लेकिन अभी तुम्हारा प्रेम लगता है रावण के प्रति है, मेरे प्रति प्रेम नहीं है। नहीं तो तुम कुछ बताते हमको भेद। राम जी सब जानते हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। विभीषण की ओर बार बार देखते हैं, विभीषण कुछ नहीं बताते, रावण का भेद नहीं बताते। रावण ने देखा विभीषण से कुछ पूछना चाहते हैं, विभीषण कुछ बता नहीं रहा,
तो विभीषण कुछ बतावे उससे पहले रावण ने सोचा मैं विभीषण को मार देता हूं। विभीषण मर जाएगा तो कौन भेद बताएगा, राम जी मुझे नहीं मार पाएंगे। तो रावण ने विभीषण पर शक्ति का प्रयोग किया, शक्ति का प्रयोग किया। जब शक्ति विभीषण की ओर चली तो राम जी ने विभीषण को पीछे ढकेल दिया। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारत भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला। पीछे ढकेला विभीषण को और सन्मुख राम सहु सो सहेला। उस शक्ति को राम जी ने अपने सीने पर ले लिया। ये जब देखा विभीषण ने तब कहा है, नाभिकुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल ताके। तो बोलो रावण द्रोही है कि विभीषण द्रोही है? बोलो। विभीषण का भी वही हाल है जो अर्जुन का हाल है, जो हमारा हाल है। हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, भगवान कितना भी हमसे प्रेम करें। हम इस नासवान संसार से वैसे ही प्रेम कर रहे हैं जैसे विभीषण रावण से प्रेम कर रहा है, जैसे अर्जुन दुर्योधन इत्यादि पापियों से प्रेम कर रहे हैं। भगवान पूछ रहे हैं तो विभीषण जैसे बता रहे हैं वैसे अर्जुन बता रहे हैं। दृष्टेवम स्वजनम कृष्ण, मैं अपने स्वजनों को देख रहा हूं। कन्हैया जी आप समझिए कन्हैया जी की बात। स्वजनम कृष्ण, अर्जुन ने जब स्वजन कहा इनको तो भगवान ने कहा अर्जुन तेरा रथ मैं हाँक रहा हूं, इनके कारण तू बन बन भटक रहा, इन्होंने तेरा सब कुछ छीन लिया, तुझे बनवासी बना दिया, तेरी पत्नी का चीरहरण करवाया, अभी इनको तू स्वजन मान रहा। अरे पापी कहीं का, भगवान ने डांटा, नपुंसक तक कह दिया। क्लेब्यम मास्मगमा पार्थ नैतत्वै उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तो तिष्ठ परम तप, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजष्टमस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। 18 अध्याय गीता उस अर्जुन को सुनानी पड़ी जिस अर्जुन को कौरवों ने कितना प्रताड़ित किया है, कितना दुखी किया है। बोलिए हम भी इस संसार में कितने भी दुखी होते हैं लेकिन भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, धर्म कार्य में भी मनोरंजन ढूंढते हैं। ये अवसर आपके जीवन में आया, अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। ये भगवान की कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है तब इस रास्ते पर कोई चल पड़ता है जिस पर आप चल पड़े हो। पाँव दे यही मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर हो जी। तो जैसे 18 अध्याय गीता अर्जुन ने सुनाई और कहा मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा अपना हूं, ये तेरे अपने नहीं है, मैं तेरा अपना हूं। ऐसे ही हनुमान जी ने भी कथा सुनाई विभीषण को और कहा रावण तेरा अपना नहीं, मैं तेरा अपना हूं। राम जी के संबंध से, माता जानकी जी के संबंध से मैं तेरा अपना हूं। तेरे मन में जो प्रश्न है, जो तुमने हमसे पूछा, तात कबहु मोहि जाने अनाथा, तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करे है कृपा भानुकुल नाथा, करे है
कबो में जाने अनाथा। अब मुझे अनाथ जान करके भानुकुल अनाथ रघुनाथ क्या हमारे ऊपर कृपा करेंगे? तो कृपा तो तब होगी, कृपा कब होती है, कब होगी, ये रहस्य बता रहे हनुमान जी। तुम कुछ संसार से प्रेम करते हो, कुछ भगवान से प्रेम करते हो। जब केवल भगवान से प्रेम करोगे कृपा बरस पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा रावण से क्यों प्रेम करते हो? विभीषण ने कहा रावण मेरा भाई है। हनुमान जी ने कहा जानकी जी को तुम क्या मानते हो? कहा जानकी जी को मैं माता मानता हूँ, आदि शक्ति मानता हूँ। तो जानकी जी तुम्हारी माता हुई कि नहीं? कहा हुई। और जानकी जी तुम्हारी माता नहीं हमारी माता है, सबकी माता है, जगजननी है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, 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 जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी जी जगजननी है, मेरी भी माता है, आपकी भी माता है। तो जब दो की माता एक ही हो तो दोनों भाई भाई कि नहीं? बोलो तो तुम मेरे भी तो भाई हो। मेरी बात सुनो। हनुमान जी ने वैसे ही कथा सुनाई, वैसे ही गीता सुनाई जैसे कन्हैया जी ने अर्जुन को सुनाई थी। अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, विभीषण का भी मोह नष्ट हुआ। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, 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 देखी चाहूं जानकी माता, देखी चाहूं जानकी माता, देखी चाहूं जानकी माता, देखी चाहूं जानकी माता। देखो विभीषण, लंका में जानकी जी हैं, तुम जानकी जी से मिल चुके हो और मैं राम जी के पास से आया हूं। तो जानकी जी माता जी हैं, राम जी पिताजी हैं। मैं पिताजी से मिल चुका हूं, तुम माता जी से मिल चुके हो। तो विभीषण तुम माता जी से मुझे मिलवा दो, मैं पिताजी से तुम्हें मिलवा दो, हम दोनों धन्य हो जाएंगे। ये संवाद हुआ है। कहा हम इसीलिए आए हैं यहाँ, हमको तो पता था सीता जी कहाँ है, लेकिन अब आया हूं तो मैं मिलना चाहता हूं। माता जी से तो मुझे मिलवा दो, मैं वचन देता हूं पिताजी से मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। जुगते विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। कहा विभीषण जी से हनुमान जी ने, कछुक तुम हो अधूरे, कछुक हम अधूरे,
आज दोनों मिले तो बने पूरे पूरे, जो दोनों मिले तो बने पूरे पूरे, आज दोनों मिले तो बने पूरे पूरे, आज दोनों मिले तो बने पूरे पूरे। बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे, बिना माता के हमारे नयन बरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नयन तरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नयन तरसते रहे। कछुक तुम हो अधूरे, कछुक हम हो अधूरे, कछुक तुम हो अधूरे, कछुक हम हो अधूरे, आज दोनों मिले तो बने पूरे पूरे, आज दोनों मिले तो बने पूरे पूरे, आज दोनों मिले तो बने पूरे पूरे, आज दोनों मिले तो बने पूरे पूरे। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहो जानकी माता, देखी चाहो जानकी माता, जुगते विभीषण सकल सुनाए, विभीषण सकल सुनाए, जुगते विभीषण सकल बताई, जुगति विभीषण सकल बताई, चलो पवन सुत विदा कराई, चलो पवन सुत विदा कराई, कछुक तुम हो अधूरे, कछुक हम हो अधूरे, कछुक तुम हो अधूरे, कछुक हम हो अधूरे, आज दोनों मिले तो बने पूरे पूरे, आज दोनों मिले तो बने पूरे पूरे, आज दोनों मिले तो बने पूरे पूरे। इस प्रकार से हनुमान जी ने विभीषण से मिल करके विभीषण को तैयार किया, लंका से निकलने का उपाय बताया। कैसे यहां से निकलोगे? जब तक इस नासवान संसार को छोड़ोगे नहीं तब तक भगवान तक पहुंचोगे कैसे? जब तक मोह रावण का कुसंग छूटेगा नहीं तब तक राम जी से मिलन होगा कैसे? विभीषण ने कहा मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जनिकोरी। विभीषण के जीवन में अब आया, हमारे जीवन में अब अभी तक नहीं आया। अब माने वर्तमान। पीछे क्या हुआ आगे क्या होगा छोड़ो। जिस वर्तमान में आप जी रहे हो कल यही भविष्य था। जिस वर्तमान में आप जी रहे हो यही वर्तमान कल भूत बन करके पीछे भी पड़ने वाला। वर्तमान को संवार लो, जीवन संवर जाएगा। वर्तमान को संवार लो, यही गोविंद की गीता है। गता सोस्य नान सोचन्ति पंडिता, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन प्रयत्नेन शुभे पथि। शुभ पथ के पथिक वर्तमान का सदुपयोग करते हैं। अब जिस वर्तमान में आप जी रहे हो, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। जननी तेरी तू
मुझे फिर न जनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी अब।